वृंदावन की पवित्र भूमि में, जहां यमुना शांत भाव से बहती है और गायें स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं, वहां दिव्य बालक भगवान श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कार प्रकट किए। लेकिन उन सभी चमत्कारों में एक ऐसा भी था जिसने न केवल इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को यह दर्शाया कि सच्ची शक्ति कहां निवास करती है। गोकुल गांव में एक बार लोग हर वर्ष की तरह इंद्रदेव, वर्षा के देवता, की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका विश्वास था कि इंद्र ही उन्हें वर्षा और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए वे हर साल उन्हें भव्य भोग, प्रार्थनाएं और विधिपूर्वक पूजा अर्पित करते थे। लेकिन इस बार कृष्ण, जो उस समय केवल एक छोटे बालक थे, उन्होंने अपने पिता से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या हम स्वयं खेत नहीं जोतते, गायों को नहीं धोते और प्रकृति की देखभाल नहीं करते? क्या हमें गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद नहीं करना चाहिए, जो हमें आश्रय देते हैं, और उस प्रकृति का जो वास्तव में हमारा पालन पोषण करती है? गांव वाले कृष्ण की बात सुनकर चकित रह गए। उनके शब्दों से प्रभावित होकर उन्होंने सहमति जताई। उस वर्ष उन्होंने इंद्र की बजाय गोवर्धन महाराज को अपनी भक्ति अर्पित की। यह वही पर्वत है जिन्हें श्रद्धा से गिरिराज जी कहा जाता है, पर्वतों के राजा। इंद्रदेव को यह बहुत अपमानजनक लगा। क्रोधित होकर उन्होंने गांव वालों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने घने काले बादलों का आह्वान किया और गोकुल पर भीषण तूफान बरसाया। निरंतर बारिश हुई, आकाश बिजली से गड़गड़ाने लगा और बाढ़ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थी। डरे हुए ग्रामीण श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। शांत और स्थिर चित्त कृष्ण गिरिराज जी के पास गए, अपना हाथ उनके नीचे रखा और पूरे पर्वतराज को केवल अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया, आओ, गिरिराज महाराज के नीचे आश्रय लो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ऐसे ही खड़े रहे। उनकी उंगली ऊपर गिरिराज जी एक दिव्य छत्र के समान गांव वालों के ऊपर प्रतिष्ठित रहे। एक भी बूंद गोकुलवासियों को नहीं छू सकी। अंततः इंद्र को श्री कृष्ण की महिमा का बोध हुआ। वे केवल एक गांव के बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। अपनी घमंड पर लज्जित इंद्र नीचे उतरे और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी। कृष्ण, जो करुणा के सागर है, मुस्कुराए और बोले, देवता वही है जो सेवा करता है, न कि अपने अभिमान के लिए पूजा की अपेक्षा करता है। उस दिन से गोकुलवासियों ने गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ की। गिरिराज जी को अन्नकूट अथवा भोजन का पर्वत अर्पित कर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रक्षा का उत्सव मनाने लगे। गिरिराज जी इस परंपरा में केवल एक पहाड़ नहीं है, ये भक्तों के शाश्वत रक्षक माने जाते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा के लिए इन्हें उठाया, उसी क्षण से गिरिराज महाराज केवल आश्रय नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप बन गए, भक्ति और शरणागति का प्रतीक। आज भी दुनिया भर से तीर्थयात्री उनके चरणों में चलते हैं, उस विश्वास को दोहराते हुए जो कभी गोकुलवासियों ने उस भीषण तूफान में किया था।